एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डे 5 टास्क। आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन का एनालाइज करना है, जो PYQs ऑलरेडी नीट में आ चुके हैं, चैप्टर का डिवीजन करना है, वो सारी चीज़ें हम इसी व्लॉग में देखेंगे। तो सबसे पहला टास्क है कि क्वेश्चंस को एनालाइज करना। कि फिजिक्स में सबसे पहले मैंने एनालाइज किया कितने कितने क्वेश्चंस यूजुअली चैप्टर से निकलते हैं, फिर चैप्टर वाइज डिवीजन और जूलॉजी में। तो उसके बाद मैंने किया था, इस सबको डिवाइड करने के बाद मैंने इसके प्लानर को बनाया, जिसमें मैंने इसके नंबर ऑफ़ डेज़ डिवाइड करके चैप्टर्स को कर लिया था। उसके बाद टास्क 3 था क्लीन करना। तो मुझे डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने के लिए चाहिए थे काउंसलिंग के टाइम पे, AMU के। तो उसके लिए मैंने क्लीन किया था कबर्ड को और उसमें डॉक्यूमेंट्स अपने निकाले थे। तो सबसे पहले हमारा टास्क 3 भी कंप्लीट हो जाता है इसके साथ ही। इसके बाद हमारा टास्क 4 था कि हमें सेल साइकिल के बायोलॉजी में, बॉटनी में जो है नोट्स बनाने थे। तो मैंने उसको मेटाफेज के तक बनाया है, M फेज़ में मेटाफेज तक बनाया है। उसमें जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे मेटाफेज तक के ही। प्रोफेज के नोट्स अभी आप लोगों के सामने हैं कि प्रोफेज के नोट्स जो मैंने NCERT से ही बनाए थे। तो उसके बाद मैंने MCQs किए थे। यहाँ पर मेटाफेज का पोर्शन आ गया है। उसके बाद नोट्स के बाद मैंने क्या किया था, नीट के PYQs किए थे। एज वेल मॉड्यूल में एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे थे, तो क्वेश्चंस किए थे, अराउंड 20 क्वेश्चंस किए थे। एंड उसके मार्क्स भी आपको रिवील हो जाएंगे। एंड हाँ, ये NCERT से बनाए हुए नोट्स हैं जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एज यू ऑल नो, हमारा डे 5 चल रहा है एंड डे 15 तक ये व्लॉग्स आने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए आएगा, जिसमें मैं डालूंगी पेपर रिप्रेजेंटेशन वीडियोस, जिसमें मैं अपने पेपर्स दिखाऊंगी जो मैं अपने कोचिंग में किया करती थी। एंड उसकी वजह से मेरा जो है परसेंटेज इम्प्रूव हुआ। तो अभी तो मैंने ये रिविज़न स्टार्ट कर दिया था, जहाँ तक मेरे नोट्स कंप्लीट हुए हैं वहाँ तक के मैंने रिविज़न किया पहले नोट्स का, उसके बाद ही मैंने MCQs को लगाया था। तो यहाँ सेल साइकिल को डिवाइड करके फर्दर मैंने इंटरफेस एंड M फेज़ में डिवाइड किया। उसके बारे में लिखा था, जो भी NCERT में उसको ही लिखा। जैसे कि इंटरफेस को रेस्टिंग फेस भी कहा जाता है। ज़्यादातर जो सेल साइकिल का टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, 95% इंटरफेस में ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी अपने नोट्स में। इंटरफेस को डिटेलिंग से पढ़ा था जितना भी था NCERT में। उसके बाद मैंने MCQs लगाए थे, नीट वाले जो PYQs थे उसको किया, जिसके स्कोर्स आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। जो टास्क 6 है हमारा कि MCQs करना, MCQs मैं अभी करूँगी एंड आप लोगों के साथ स्कोर्स को शेयर करूँगी। सो हियर आर माई स्कोर्स। तो आउट ऑफ 80 मेरे थे 75। होप यू ऑल लाइक द व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।